है वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं टाटा केमिकल्स लिमिटेड के बारे में और इस स्टॉक्स का हम लोग पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे एंड देन देखेंगे कि क्या हम लोगों का स्ट्रेटेजी अभी होना चाहिए इस स्टॉक्स में। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए फटाफट शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं अभी हम लोग आ चुके हैं टाटा केमिकल्स लिमिटेड के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर। तो अभी क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों की नेट सेल्स का अगर बात करें तो पिछले क्वार्टर में जो नेट सेल्स था 4407 करोड़ का कंपनी का नेट सेल्स था और इस बार आया था 3475 करोड़ का। तो दोस्तों कहीं ना कहीं क्वार्टर वाइज एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है सेल्स में हम लोगों को। एक्सपेंडिचर का अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ देख सकते हैं आपका एम्प्लॉय कॉस्ट, पिछले बार जो एम्प्लॉय कॉस्ट था 457 करोड़ का था और इस बार था 479 करोड़ का। बट यहाँ पर सेल्स में भी फिर भी हम लोग को एक गिरावट देखने को मिल रहा है। डिप्रिसिएशन देखें दोस्तों तो पिछले बार जो डिप्रिसिएशन लगा था 234 करोड़ का और इस बार डिप्रिसिएशन लगा था 271 करोड़ का। दोस्तों यहाँ अगर हम लोग कंपनी के अदर इनकम का बात करें तो देख सकते हैं कंपनी का जो पिछले बार क्वार्टर में अदर इनकम था वो था आपका 75 करोड़ का और इस बार था 114 करोड़ का। तो दोस्तों अदर इनकम में किसी भी तरह का कोई कंट्रोल यहाँ पर नहीं दिख रहा है। इंटरेस्ट देखें दोस्तों तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में इंटरेस्ट पे करा था 133 करोड़ का और इस बार इंटरेस्ट पे करा है कंपनी ने 130 करोड़ का। तो दोस्तों इंटरेस्ट जो है वो कंपनी इसके आसपास ही पे करता हुआ दिख रही है। दोस्तों अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स का बात करें तो देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में कंपनी ने पे करा था 673 करोड़ का और इस बार था माइनस में डाटा 807 करोड़ का। आगे अगर टैक्स का बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने -8 करोड़ का टैक्स पे करा था, इस बार था आपका 22 करोड़ का। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ओवरऑल अगर हम लोग इसका नेट प्रॉफिट का बात करें तो देख सकते हैं कि इस क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट था वो था आपका पिछले क्वार्टर में 679 करोड़ का और इस बार जो नेट प्रॉफिट आया था -852 करोड़ का। तो दोस्तों कहीं ना कहीं क्वार्टर वाइज जो नेट प्रॉफिट है वो हम लोग को माइनस फिगर में जाता हुआ दिखा था। तो किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट जो है कंपनी का क्वार्टर वाइज रिजल्ट में नहीं हुआ था। तो दोस्तों इस बात को थोड़ा सा केयरफुली ध्यान में रखिएगा क्योंकि कंपनी का अभी जो है नया जून का डाटा जो है वो अभी नहीं आया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसका हम लोग ईयरली रिजल्ट को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं टाटा केमिकल्स के ईयरली रिजल्ट के ऊपर। तो हम लोग ईयर वाइज इसका डाटा का एनालिसिस कर लेते हैं। अगर पिछले साल देखें तो दोस्तों जो नेट सेल्स था वो था 16,789 करोड़ का और इस बार था 15,421 करोड़ का। तो दोस्तों ईयर वाइज देख सकते हैं सेल्स जो है वो गिरता हुआ हम लोग को दिख रहा है। आगे दोस्तों अगर एक्सपेंडिचर का बात करें तो पिछले साल था आपका 2,947 करोड़ का और इस बार है आपका 2,710 करोड़ का। तो दोस्तों एक्सपेंडिचर जो है वो हम लोग का रॉ मटेरियल का कम होता हुआ यहाँ दिख रहा है। आगे दोस्तों अगर हम लोग एम्प्लॉय कॉस्ट का बात करें तो पिछले साल जो एम्प्लॉय कॉस्ट था वो था 1691 करोड़ का और इस बार आपका एम्प्लॉय कॉस्ट आया है 1860 करोड़ का। तो दोस्तों एम्प्लॉय कॉस्ट में यहाँ बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ अगर हम लोग आपका अदर इनकम का बात करें तो कंपनी का पिछले साल जो अदर इनकम था 218 करोड़ का अदर इनकम था और इस बार था 286 करोड़ का। तो दोस्तों अदर इनकम में किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं दिख रहा है, वो ऑलरेडी बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। इंटरेस्ट दोस्तों कंपनी ने पिछले साल पे करा था आपका 406 करोड़ का और इस बार पे करा है 530 करोड़ का। तो दोस्तों इंटरेस्ट कंपनी कुछ ज़्यादा पे करते हुए दिख रही है इस करंट ईयर में। तो अगर हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स का बात करें तो पिछले साल जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया था वो था आपका 2742 करोड़ का और इस बार आया है 762 करोड़ का। तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी एक बड़ा गिरावट देखने को हम लोगों को मिल रहा है। कंपनी ने टैक्स पे करा था पिछले साल 288 करोड़ का और इस बार पे करा है 381 करोड़ का। तो कंपनी इस साल टैक्स कुछ ज़्यादा पे कर रही है। दोस्तों इस बार एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो भी एक्सपेंसेस है या फिर नेट सेल्स है या फिर टैक्स है वो सब इस साल बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसका इफेक्ट हम लोग को इसका नेट प्रॉफिट पर भी दिखेगा जैसा कि क्वार्टर वाइज रिजल्ट पर हम लोगों को दिखा था। चलिए दोस्तों नेट प्रॉफिट भी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ अगर नेट प्रॉफिट का बात करें ईयर वाइज तो देख सकते हैं पिछले बार जो नेट प्रॉफिट आया था 2436 करोड़ का नेट प्रॉफिट था पिछले साल और इस साल जो नेट प्रॉफिट कंपनी दिखाया है वो 367 करोड़ का। तो दोस्तों यहाँ पर अगर नेट प्रॉफिट का तुलना करें तो यहाँ से एक बड़ा गिरावट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए दोस्तों, अभी थोड़ा सा वेट कर जाना होगा। जून का रिजल्ट आने वाला है, अगर रिजल्ट हम लोगों का अच्छा आता है तो हम लोग इस स्टॉक्स में बाय करके वेट कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग का टेक्निकली अगर देखें तो चार्ट जो अभी ट्रेड कर रहा है वो एकदम अपने सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है रिजल्ट अच्छा है और यहाँ से अपसाइड की तरफ एक मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे स्टॉक में नए लिस्ट के साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।